हाय एवरीवन, आई एम सूर्य कुमार गुप्ता और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए पी ब्लॉक। हमने पिछली वीडियो में एस ब्लॉक के बारे में पूरी तरह से हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक को। चलिए देखते हैं पी ब्लॉक में क्या होता है। हमने पिछली बार बताया था कि पी ब्लॉक में क्या होता है कि 6 ग्रुप होते हैं। तो चलिए 6 ग्रुप को हम देखते हैं कि कैसे होते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप होता है हमारा वो आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर हमारा हो जाएगा नियॉन। ठीक है, कुल मिलाकर के 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब पहले ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन आता है। बोरॉन के बाद से हमारा आ जाएगा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, फिर हमारा हो जाएगा थेलियम। ठीक है, याद करने की इसके फ्रेजेस होंगे बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। क्या हो जाएगा? बैंगन, आलू, गोभी इन थैला। उसके बाद से हमारा होता है कार्बन के बाद से सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टिन, फिर हमारा हो जाएगा लेड। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होता है, कहे सीताजी सुनो प्रभु। क्या हो जाएगा याद करने का फ्रेजेस? कहे सीताजी सुनो प्रभु। फिर हमारा होगा नाइट्रोजन के बाद से हमारा आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, एंटीमनी, फिर हमारा होता है बिस्मिथ। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बाद से हमारा आ जाएगा सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम एंड पोलिनियम। इसको याद करने के लिए फ्रेजेस की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये ऐसे ही। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है फ्लोरीन के बाद से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटस्टाइन। ठीक है, इसको याद करने का जो फ्रेजेस है आपका, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर आपका आएगा नियॉन। नियॉन के लिए जो अगर हम जाते हैं तो नियॉन के बाद से हमारा आता है आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारा हो गया पी ब्लॉक। ठीक है ना, पी ब्लॉक में ऊपर हम दिखाते हैं हीलियम को। तो हीलियम के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके सेल्स को भरेंगे। ठीक है ना, इसके सेल को जब हम भरेंगे बच्चों, तो पहले हमने एस ब्लॉक को पढ़ा था। तो एस ब्लॉक में क्या था, यहां पर था 2s2 था, फिर 3s2 था, फिर था 4s2, फिर 5s2, फिर था 6s2। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब हमने भरा था उसमें बैलेंस सेल को, तो हमने ये चीज को भरा था वहां पे। अब क्या होगा कि सबसे पहले हम इसके सेल को बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको भरना शुरू करते हैं। ये ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, एस ब्लॉक आपका जो स्टार्ट होता है सेकंड से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एन की वैल्यू आपकी क्या होगी। यहाँ पर एन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर होती थी 1। ये लिखने में थोड़ा सा एन की वैल्यू 1, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3, एन की वैल्यू 4, एन इज इक्वल्स टू 5, एन इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से जब भरेंगे तो सबसे पहले हम किसको छोड़ के आए हैं, एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक को जब हमने यहाँ से छोड़ा था तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक को इसमें हम लेकर के चलेंगे। ठीक है,
तो एस ब्लॉक का यहाँ पे सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा था, सेकंड वाला था, तो यहाँ पर लिखते हैं 2s2। ठीक है, अब पी ब्लॉक अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पी ब्लॉक के लिए फिर से क्या होगा, सेकंड पीरियड है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2p। ठीक है ना, और पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है ना, फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर से लिखेंगे 2s2, क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंटों को सब में लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s2। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, 2p2, क्योंकि सेकेंड ग्रुप है, फिर थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। p की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन s की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर देखिए फिर से लिखेंगे 2s2, फिर हो जाएगा 2p3। ठीक है, फिर हो जाएगा 2s2, 2p4, 2s2, 2p5, फिर 2s2, 2p6। ठीक है, अब सेम चीज जब नीचे आएंगे तो पीरियड बस बदलता रहेगा, ग्रुप आपका वही रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए पीरियड में क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 3s2, 3p1, फिर हो जाएगा 3s2, 3p2, फिर होगा 3s2, 3p3। देखिए 3 के बाद 4, 5, 6, 7 इस तरह से बढ़ता रहेगा। अरे यहां पर आपका आ जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3s2, 3p4, 3s2, 3p5, 3s2, 3p6। ठीक है, फिर यहां पर हो जाएगा 4s2, 4p1, 4s2, 4p2, 4s2, 4p3, 4s2, 4p4, 4s2, 4p5, 4s2, 4p6। ठीक है, फिर हो जाएगा 5s2, 5p1, 5s2, 5p2, 5s2, 5p3, 5s2, 5p4, 5s2, 5p5, 5s2, 5p6। ठीक है, फिर यहां पर होता है 6s1, सॉरी 2 रहेगा, 6s2, 6p1, फिर 6s2, 6p2, 6s2, 6p3, 6s2, 6p4, 6s2, 6p5, 6s2, 6p6। इस तरह से हमने क्या किया, पी ब्लॉक के सभी सेल्स को हमने फिलअप कर दिया। अब यहां पर हम आते हैं हीलियम को, अगर हम देखेंगे तो हीलियम का क्या होगा, फर्स्ट पीरियड में है, तो फर्स्ट पीरियड में क्या रहेगा, 1s। ठीक है, और उसके बाद से क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो, जिसको हम वहां पे दिखाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर हो गया, पी ब्लॉक भी हमने भर लिया। अब इसके बाद अब क्या है कि अगर कोई पूछे अगर आपसे कि आपके पास क्लोरीन का बैलेंस सेल कितना होगा, तो क्लोरीन का बैलेंस सेल आप निकालेंगे कैसे, Cl है, सीधे सीधे आप देखिए क्लोरीन के पास कितना है, 3s2, 3p, ठीक है, 5। तो यहां पर देखें बैलेंस सेल कितना हो जाएगा, इन दोनों को काउंट कर लेंगे, 2 and 5 इज इक्वल टू 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, बैलेंस सेल हो जाएगा। फिर से अगर हम देखें, कोई अगर आपसे पूछे आर्सेनिक का कितना होता है, एस आर्सेनिक, तो आर्सेनिक की अगर हम बात करें तो आर्सेनिक का कितना होगा, 4s2, 4p3, 4s2, 4p3,
तो यहां पर इसका जो है बैलेंस सेल अगर हम देखें यहां पर तो कितना होगा, 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोगों का वर्क ये रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे, सारे के सारे एटम्स का बैलेंस सेल आप लोग निकालेंगे और निकाल करके आप लोग चेक करेंगे कि आप लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं ब्रेक के बाद।